विवाह में होता है धान, ये धान का जो लावा होता है, इसका क्यों महत्व है? तो आप चाहे तो गेहूं भी रख सकते थे, गेहूं, मक्का भी रख सकते थे, जौ भी रख सकते थे, लेकिन हवन करने के समय धान की लावा का ही क्यों महत्व है? हाँ, यह प्रश्न बिल्कुल मतलब कि इसका उत्तर हम वैज्ञानिकता से ओतप्रोत होकर के और आध्यात्मिकता से भी ओतप्रोत होकर के देंगे। हम चाहते हैं कि पहले आप सुनिए कि धान जो है, वो आप फसल उगता है और हालाँकि उससे उत्तम गोधूम है, क्योंकि गेहूँ का आटा हम लोग एकादशी में भी यदि गेहूँ का आटा हम लोग भक्षा कर लेते हैं, तो अर्ध एकादशी व्रत का फल हमारे धर्मशास्त्र ने कहा है कि प्राप्त होता है। जबकि धान का लावा ही विवाह में सम्मिलित किया गया है, ऋषि मनीषियों द्वारा स्थापित किया गया है। तो धान का एक नाम है दवहित्री, पर्यायवाची। दवहित्री, 2 खेत की हित करने वाली, उसको दवहित्री कहते हैं। अच्छा। 2 खेत जो खलिहान जो लगता है, 2 तो धान का बीज कहीं और छींटा जाता है और उसको उखाड़ कर किसी और खेत में रोपा जाता है, तो दवहित्री हुआ धान का। और कन्या का भी मतलब कि पर्यायवाची शब्द दवहित्री है। कन्या भी 2 कुल की हित करती है, एक कुल में जन्म लेती है और दूसरे कुल को दान की जाती है, तो उसका भी तो दवहित्री यहाँ मतलब कि वैज्ञानिकता से हुआ कि दोनों दवहित्री होने के नाते दोनों का मेल हुआ। लेकिन इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक और उत्तर है कि अन्न जितने भी अन्न है, यदि उसको अग्नि में डालेंगे तो वह फूटेगा और उसका छिलका उससे अलग हो जाएगा, या जल भी सकता है, या जल भी जाता है, लेकिन जल करके भी अलग हो जाता है। लेकिन धान ही एक ऐसा अन्न है कि उसको अग्नि में डालेंगे तो वह फूटेगा और उसका छिलका उससे अलग नहीं होगा, उसी में सटा रहता है, वह जल जाता है, काला हो जाता है, जल जाता है, फिर भी छिलका उसका उसी में लगा रहता है। तो इसलिए यह दर्शाया जाता है कि यह दाम्पत्य जीवन तुम लोगों का जो बदले जा रहा है वर-वधू का, यह दाम्पत्य जीवन इस धान के लज्जा के समान हो कि जो कभी काल यदि कुछ आंधी तूफान अग्नि का भय हो, तो एक साथ तुम लोग रहो, एक साथ हर सुख दुख में सहभागिता का निर्वहन करते हुए, और जल जाओ लेकिन लास्ट तक एक रहो, एक दूसरे से अलग न हो। धान का लावा जो है, उसका छिलका जो है धान से अलग नहीं होता है, जल जाता है। तो यह दर्शाता है कि जैसे धान का लावा जल गया, एक दूसरे से अलग नहीं हुआ, इसी प्रकार यह दाम्पत्य जीवन तुम लोग एक साथ निर्वहन करो, हर सुख दुख का सामना करते हुए और अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। यही कारण है कि वैवाहिक जीवन में चाहे कितना भी उतल फुतल आ जाए, कितना भी गर्माहट हो जाए, एक धान के लावा की तरह यानी कि फूट जाना है, लेकिन अलग नहीं होना है। अलग नहीं होता है। वाह, बहुत सुंदर आचार्य जी। ये सब जो लॉजिक है ना हमारे धर्म शास्त्रों की, ये सब जानना बहुत आवश्यक है।